प्रणाम साथियों, जय जय श्री राधे। स्वागत है आपका ज्ञान की ओर में। आज इस वीडियो के जरिए हम 3 कार्य संपूर्ण करने वाले हैं। पहला कि हम लोग द्वितीय स्कंद में प्रवेश करने वाले हैं, और उससे पहले मैं चाहता था कि पहले स्कंद में जो भी प्रश्न मेरे पास आए हैं ईमेल के थ्रू, चैट्स के थ्रू और कमेंट बॉक्सेस के थ्रू, उन सभी प्रश्नों का मैं आप लोगों को उत्तर दूं। दूसरा, हमने इस स्कंद में एक छोटी सी क्विज बीच में डाली थी, प्रश्नोत्तरी डाली थी, तो मैं चाहता था कि आप सभी उनके जवाब अवश्य जान लें। इसीलिए दूसरा कार्य यही होगा कि मैं आपको उन सभी सवालों के सही जवाब बताऊं। साथियों, तीसरा प्रयोजन यह है कि माना जाता है कि प्रत्येक स्कंद के बाद आपको श्रीमद् भागवत पुराण की आरती करनी चाहिए। तो मैं चाहता था कि श्रीमद् भागवत की पुराण की आरती भी इस वीडियो में हम करें। तो आइए प्रवेश करते हैं इसी वीडियो में। जय जय श्री राधे। तो साथियों, पहले हम क्विज की बात करते हैं। जो क्विज हमने किया था उसमें 5 सवाल पूछे थे। पहला सवाल था कि श्री वेद व्यास जी के पिताजी का नाम क्या है। तो उनके पिताजी का नाम है पराशर मुनि और उनकी माताजी का नाम है सत्यवती। तो साथियों, दूसरा सवाल यह था कि 24 अवतारों में से भगवान के जो मैंने अपने वीडियोस में बताए हैं उसमें से 7वां अवतार कौन सा था। तो साथियों, 7वां अवतार यज्ञ अवतार माना जाता है, ऐसा श्रीमद् भागवत में लिखा है। तीसरा सवाल था कि वेद व्यास जी के पुत्र का नाम श्री शुकदेव जी था, लेकिन वेद व्यास जी के शुकदेव के अतिरिक्त और किसी एक पुत्र का नाम बताइए। तो वेद व्यास जी के और जो पुत्र थे उनके नाम आप जानते हैं, आपने वीडियोस देखे हैं, किंतु मैं आपको बता देता हूं कि धृतराष्ट्र वेद व्यास जी के पुत्र थे, विदुर जी भी वेद व्यास जी के पुत्र थे और पांडु भी श्री वेद व्यास जी के ही पुत्र थे। साथियों, चौथे सवाल में पूछा गया था कि नारद जी के पूर्व जन्म में उनकी माता जी के निधन का क्या कारण था। तो उनकी माताजी के निधन का कारण था कि वे रात के समय में बाहर चली गई थी, जहां पर उनको एक सांप ने काट लिया था और सांप के काटने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। 5वें प्रश्न में पूछा गया था कि धुंधकारी के भाई का नाम क्या था। आप सभी ने वीडियो देखा है, आप सभी जानते हैं कि धुंधकारी के भाई का नाम गौकर्ण था। साथियों, इसके बाद मैं बात करता हूं कि मेरे पास जो सवाल आए थे श्रीमद् भागवत को लेकर के, उनके जवाब जो मैं अपनी इच्छा से या अपने ज्ञान से, अपने हिसाब से जो मुझे ठीक लगता है वे मैं आपको बताता हूं। तो साथियों, पहला प्रश्न मेरे पास आया था कि मेरे पास कुछ डाउट्स हैं, कुछ मैंने श्रीमद् भागवत के बारे में जैसे आपके वीडियोस देख रहा हूं, आपको फॉलो कर रहा हूं, तो मेरे को आपके कुछ व्यूज जानने हैं एस्ट्रोलॉजी और होरोस्कोप्स के बारे में। इसमें लिखा था कि मैं जानता हूं कि आप थोड़े से बिजी हैं जी। बिल्कुल, वीडियोस जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैं ये वीडियोस वीकेंड्स में ही बनाता हूं। तो सवाल ये था कि एक ब्राह्मण अभी कुछ ही समय पहले हमारे घर में आए थे और उन्होंने काफ़ी चर्चा की पूर्व जन्म के बारे में, और उन्होंने उस किसी जो भी उनके घर में समस्या चल रही है उसके सल्यूशन के बारे में उन्होंने बोला कि कोई आपको यज्ञ करवाना होगा या कोई आपको अनुष्ठान करवाना होगा, कुछ विधि करवानी होगी, ऐसा प्रश्न आया था। तो साथियों, मेरा मानना यह है कि, और प्रश्न में यह भी लिखा है कि मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानता। तो देखिए, जवाब तो आपको खुद ही मिल गया। जब आप उन चीज़ों में नहीं मानते तो फिर तो कहना ही क्या। किंतु अगर आपने मेरे विचार मांगे हैं तो मेरा मानना यह है कि ये सब जितने भी ग्रह नक्षत्र होते हैं, जन्म, पूर्व जन्म, आगे का जन्म, ये सब भगवान का ही दिया है, भगवान का ही बनाया है, भगवान का ही रचित है। इसमें सल्यूशन ढूंढना, कि एस्ट्रोलॉजी में बोला गया है कि इस नक्षत्र की शांति के लिए या ग्रह शांति के लिए इस तरीके का अनुष्ठान करना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। आप चाहें, अगर आपका मन करे तो आप कर सकते हैं। अगर आपके मन में वो इच्छा ही नहीं है तो वह कार्य करने का भी आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य यही है कि अगर आपका मन मानता है तो आप कीजिए, अगर आपका मन ही नहीं मानता तो वह कार्य करने का भी कोई तात्पर्य नहीं है। तो साथियों, मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि जब आप हाथ में जल लेकर संकल्प कर लेते हैं तो केवल किसी भी अच्छे कार्य के लिए अगर आप केवल संकल्प मात्र ही कर लें तो आपका कार्य सिद्ध हो जाता है। इसके विपरीत अगर आप कोई बुरा कार्य करने के बारे में सोचें और केवल सोचे, संकल्प ना करें या वो कार्य अपने शरीर से ना भी करें, तो कलयुग में उसका कोई प्रभाव आपको नहीं मिलता है, ऐसा श्रीमद् भागवत में लिखा है। तो मुझे लगता है कि मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया है। आपकी इच्छा हो आप कर सकते हैं, अगर आपकी इच्छा नहीं हो तो आप ना कीजिए, क्योंकि अगर आपकी इच्छा ना हो आप तब भी करेंगे तो उसका फल आपको नहीं मिलेगा। जय जय श्री राधे। साथियों, दूसरा सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है और इसका जवाब मैंने भी खोजने की कोशिश की और मैं आपको इसका जवाब देता हूं। तो सवाल ये था कि
अश्वत्थामा ने दोबारा ब्रह्मास्त्र का अनुष्ठान किया था गर्भ को समाप्त करने के लिए, उत्तरा के गर्भ को समाप्त करने के लिए, जिसमें राजा परीक्षित थे। तो दोबारा अनुष्ठान के ऊपर एक सवाल आया था कि दोबारा अनुष्ठान तो कैसे हो सकता है, उन्होंने तो ऑलरेडी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था। तो साथियों, अब बात करते हैं कि देखिए, स्टोरीज जो होती हैं हर व्यक्ति अपने नज़रिए से देखता है, हर व्यक्ति अपने तरीके से देखता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो श्रीमद् भागवत में लिखा है वही मैंने आपको बताया है। अगर मैंने एक शब्द का प्रयोग किया है दोबारा, अगर मैं वो शब्द का प्रयोग ना भी करूं तो श्रीमद् भागवत में वैसा ही लिखा है कि पहले ब्रह्मास्त्र का अनुष्ठान किया, ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया और अर्जुन के द्वारा वे ब्रह्मास्त्र दोनों ही, जो अर्जुन ने छोड़ा और जो अश्वत्थामा ने छोड़ा, दोनों ब्रह्मास्त्र अर्जुन के द्वारा वापस बुला लिए गए थे भगवान कृष्ण के कहने पर। साथियों, बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, लेकिन हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है गौरव जी। आपने मुझसे पूछा कि आपने इतनी कथा हमें बताई श्रीमद् भागवत की, लेकिन अभी तक किसी भी वीडियो में आपने हमें अपना नाम नहीं बताया। तो गौरव जी, मैंने किसी भी वीडियो में, अगर आप मेरे वीडियोस फॉलो कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि मैं ज़्यादा लोगों को और ज़्यादा बार ये भी नहीं बोलता कि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शायद अभी तक मैंने 3 या 4 बार ही बोला होगा। तो उसी प्रकार से मैंने अपना नाम भी अभी तक नहीं बताया है। मेरा नाम राहुल है, लेकिन मेरा नाम जानने के बजाय अगर आप भगवान का नाम जाने तो वो ज़्यादा सार्थक होगा। वही भी इस वीडियो का उद्देश्य भी है। बट धन्यवाद, आपने यह सवाल पूछा और जनता के सामने मेरा नाम प्रकट किया, इसके लिए धन्यवाद गौरव जी। इसी के अलावा एक सवाल और आया था मेरे पास कि आप यह कार्य क्यों कर रहे हैं। आपने सबको बता दिया कि श्रीमद् भागवत पढ़नी चाहिए, तो सब अपने आप ही श्रीमद् भागवत पढ़ सकते हैं। आपको इसका क्या फ़ायदा, आपको इससे क्या लाभ। और आप तो एक, जैसे मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि मैं एक IT कंपनी में जॉब करता हूं और भगवान की कृपा से जॉब बनी है, तो मैं ये क्यों कार्य कर रहा हूं, इस कार्य के पीछे क्या प्रयोजन है। तो साथियों, इसके बारे में मैंने कभी विचार नहीं किया था कि ये कार्य मैं क्यों कर रहा हूँ। एक मन में संकल्प हुआ, एक इच्छा हुई और उस इच्छा शक्ति के माध्यम से मैं ये वीडियोस बनाना मैंने आरंभ कर दिया। लेकिन मैंने एक बात जरूर देखी साथियों कि आप में से भी हो सकता है कि कई लोग श्रीमद् भागवत का जो सप्ताह पारायण होता है, 7 दिन की श्रीमद् भागवत का जो अनुष्ठान होता है, आप में से भी कई लोगों ने उस अनुष्ठान को जाकर के उसमें बैठ करके कथा सुनी होगी और उस अनुष्ठान को संपूर्ण किया होगा। किंतु साथियों, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि उन 7 दिनों में भी आपको जो कथा सुनाई जाती है वो केवल करीब दिन में 3 से 4 घंटे या ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 घंटे उस कथा में जाते हैं और उस 5 घंटे की कथा में आपको संपूर्ण कथाओं का ज्ञान नहीं हो पाता, क्योंकि समय के अभाव के कारण। और सप्ताह पारायण में स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, यानी यहाँ से कथा पहले दिन प्रारंभ होगी और पहले दिन यहाँ तक कथा समाप्त होनी चाहिए। उसी प्रकार से एक विधि है जो 7 दिनों तक, 7 दिन में आपको कथा सुनाई जाती है। उस विधि को संपूर्ण करने के साथ साथ भजन भी होता है, कीर्तन भी होता है, प्रभु का नाम भी लिया जाता है और दिन में 24 घंटे में से केवल 5 घंटे ही कथा होती है। ऐसा जनरली देखा गया है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सब जगह होता है, लेकिन जनरली देखा गया है कि 5 घंटे से 6 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे की कथा होती है। तो 6 घंटे में आपको वो पूरी कथा नहीं सुनाई जाती, पूरी कथा नहीं बताई जाती, क्योंकि भजन कीर्तन प्रभु का नाम लेना आवश्यक है और समय का अभाव होने के कारण आप केवल उतना ही सुन पाते हैं जितना कि आपको कथावाचक बता पाते हैं। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि ये चैनल क्यों स्टार्ट किया, तो इस चैनल को स्टार्ट करने का यही पॉइंट था कि आपको श्रीमद् भागवत के प्रत्येक स्कंद के प्रत्येक अध्याय की थोड़ी ही कथा चाहे मिले, पर आपको पता हो कि श्रीमद् भागवत के, जैसे अगर मैं आपसे अचानक अभी पूछ लूं श्रीमद् भागवत में कितने स्कंद हैं, तो शायद आप में से कुछ लोग एकदम से उत्तर ना दे पाए, सोच में पड़ते हैं। तो 12 स्कंदों वाली श्रीमद् भागवत है और इसमें कई सारे अध्याय हैं। हर स्कंद में कई कई अध्याय हैं। जैसे प्रथम स्कंद में अभी हमने 19 अध्याय समाप्त किए हैं, तृतीय स्कंद में 10 अध्याय हैं, उसी प्रकार से बहुत से अध्याय हैं। तो मेरा मकसद ये है कि आपको हर स्कंद में से, हर अध्याय में से जो उसका जो रस है, जो उसका समरी है, जो उसका संक्षिप्त वर्णन है, वो जरूर मिले, ताकि आप संपूर्ण भागवत समझ पाएं। और जिस प्रकार से मैं वीडियोस बना करके आपको भागवत सुना रहा हूं, उसी प्रकार से आपको भागवत का इतना ज्ञान हो जाए कि आप भी आगे किसी को भागवत सुना सकें। तो ये एक चेन रिएक्शन बन जाए कि भागवत पूरे हिंदुस्तान में, पूरे ब्रह्मांड में फैल जाए। तो साथियों, एक सवाल और आया था कि भगवान के दर्शन कैसे हों।
दोस्तों, भगवान के दर्शन तो मैं आपको पहले ही अपने वीडियोस में करा चुका हूं। अगर आपको ध्यान हो तो एक वीडियो में मैंने श्रीमद् भागवत के दर्शन आपको करवाए थे। तो वही श्रीमद् भागवत ही भगवान का रूप है, भगवान के मुख से निकली हुई वाणी ही श्रीमद् भागवत है। तो अगर भगवान के मुख से निकली वाणी के आप दर्शन कर सकते हैं, अपने घर में स्थापित कर सकते हैं, तो भगवान के दर्शन करने के लिए आपको और क्या चाहिए। तो साथियों, इसके अलावा मेरा मानना है कि भगवान के जो दर्शन हैं वो केवल 3 प्रकार से हो सकते हैं, बंद नेत्रों से, खुले नेत्रों से, या फिर आपको भगवान के दर्शन हो सकते हैं अपने ही अनुभव से। तो साथियों, बंद नेत्रों से किस प्रकार से भगवान के दर्शन होते हैं या खुले नेत्रों से किस प्रकार से दर्शन होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं और फिर बात करेंगे अनुभव की। तो बंद नेत्रों से दर्शन जो होते हैं उसके बारे में एक डिटेल में वीडियो बनने वाला है। अगले अध्याय में इसके बारे में श्री शुकदेव जी राजा परीक्षित को बताते हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। बट अगर मैं आपको ब्रीफली इसके बारे में बताऊं तो उसमें किस प्रकार से भगवान को मृत्यु के समय भगवान को किस प्रकार से याद करना चाहिए, किस प्रकार से अपने शरीर को कंट्रोल में लेकर, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में लेकर भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए, उसके बारे में है। और वही दर्शन आपको भगवान का बंद नेत्रों से होता है। बात करते हैं खुले नेत्रों से। तो दोस्तों, आप वृंदावन जाते हैं, अगर आप बांके बिहारी मंदिर गए हों, श्री राधा रमण जी के मंदिर गए हों या और भी किसी मंदिर में गए हों, तो जो साक्षात छवि आपको अपने समक्ष दिखती है वही दर्शन भगवान के खुले नेत्रों से दर्शन होते हैं। जब आप वहां जाएं, दोस्तों हमारे में से कई लोग ऐसे हैं जो माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जाते हैं, इतनी पहाड़ चढ़कर जाते हैं, पैदल जाते हैं, नंगे पैर जाते हैं, कुछ घोड़ों पर सवार होकर जाते हैं, किंतु वहां जाने के बाद जब गुफा में प्रवेश करते हैं तो मन एकदम शांत हो जाता है, चित्त एकदम शांत हो जाता है। भगवान, ऐसा लगता है कि अब हमें बस भगवान के साक्षात ही दर्शन होने वाले हैं। और ऐसा ही है, अगर आप उन पिंडी स्वरूप के दर्शन करें, लोग अंदर जाकर नेत्र मूंद लेते हैं। तो साथियों, अंदर जाने के बाद आपको, मुझे लगता है कि 5 से 10 सेकंड या 15 सेकंड, भगवान की कृपा हो तो 1 मिनट भी आपको दर्शन हो जाए, किंतु उन चंद मिनटों या चंद सेकंड्स के लिए आप अपने नेत्र बंद ना करें, आप अपने नेत्रों को खोलकर भगवान के दर्शन करें। तो थोड़ा लंबा टॉपिक हो गया, लेकिन मैं इसको जल्दी से इसको समराइज करता हूं। तो भगवान के दर्शन, श्री बांके बिहारी के दर्शन, श्री राधा रमण जी के दर्शन और जितने भी भगवानों के दर्शन आप करते हैं खुले नेत्रों से, वही दर्शन है। श्री बांके बिहारी लाल जी के दर्शन जो आप करते हैं, जो भगवान का श्री विग्रह है जो वृंदावन में स्थापित है, वो साक्षात भगवान ही है। भगवान जब श्री हरिदास जी की गोद से अदृश्य हुए तो यही छवि अपनी छोड़कर गए थे, जिन छवि का दर्शन हम श्री वृंदावन धाम में हम जाकर के करते हैं। इसके अलावा श्री राधा रमण जी के दर्शन अगर आपने किए हों, भगवान की एक बहुत सुंदर सी छवि है श्री राधा रमण मंदिर में, वो छवि भी भगवान की एक पत्थर में से ही प्रकट हुई है, भगवान के साक्षात दर्शन है वे दोस्तों। तो आंखें खुली रख के आप जाएं वृंदावन और ये दर्शन कीजिए। इस प्रकार से आपको भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं। आंखें मूंद कर दर्शन करने वाले दर्शन हम अगले अध्याय में बात करने वाले हैं। और तीसरे दर्शन होते हैं भगवान के अपने अनुभव से। साथियों, यही बात मैंने श्री विनोद अग्रवाल जी के श्रीमुख से भी सुनी है कि भगवान के दर्शन या भगवान का जो आपको भगवान की फील होती है कि भगवान मेरे समक्ष ही हैं, वो अपने अनुभव से ही होती है। और इस प्रकार के अनुभव मुझे भी कई बार हुए हैं, कई प्रकार से हुए हैं। लेकिन ये अनुभव कुछ ऐसे होते हैं जो सबके साथ आप साझा नहीं कर सकते, क्योंकि हर इंसान का भाव प्रभु के प्रति अलग रूप से होता है, अलग तरीके से होता है। तो मुझे लगता है कि वो भाव शायद मैं इस वीडियो के जरिए तो प्रकट ना कर पाऊँ, लेकिन अपने अनुभव से कैसे भगवान के दर्शन होते हैं। आप भगवान का नाम ले रहे हैं, आंखें मूंद कर भगवान के भजन सुन रहे हैं, आंखों से आपके अचानक से नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो जाए तो ये भगवान का अनुभव है। आप कुछ सोच रहे हो और क्षण भर में हो जाए तो वही भगवान का अनुभव है। भगवान को आप याद कर रहे हो और किसी कार्य में आपने भगवान को स्मरण करके उसको प्रारंभ किया हो और संपूर्ण हो जाए, निर्विघ्न संपूर्ण हो जाए, तो आप समझिए वही भगवान का अनुभव है। तो भगवान का कई प्रकार से अनुभव हो सकता है साथियों, ये केवल छोटे से कुछ एग्जाम्पल्स हैं। साथियों, एक प्रश्न मैं आपको बता देता हूं कि मैं श्री बाबालाल जी को मानता हूं, वही मेरे गुरु हैं, वही हमारे सदगुरु हैं।
बाबा लाल जी की एक सेविका हैं, उनका नाम मैं इस वीडियो में नहीं लेना चाहूँगा, किंतु उनका मेरे पास में एक ईमेल आया था और वे जानना चाहती थी कि बाबा लाल जी का नाम वे लेना चाहती थी, उसके बारे में उनके कुछ प्रश्न थे। मैंने अपनी सूझबूझ के अनुसार जो उनको उत्तर दिए, मुझे लगता है कि वे उन उत्तरों से संतुष्ट हैं और उनकी ही आज्ञा से मैं ये प्रश्न इस वीडियो में डाल रहा हूँ। तो उनका प्रश्न ये था कि मैं गुरु महाराज जी से दीक्षा लेना चाहती हूँ और मैं जानना चाहती हूँ कि जो गुरु महाराज हमें मंत्र देंगे वे मंत्र किसका है, क्या उसमें श्री राम है या उसमें श्री कृष्ण है, उसमें किन का नाम आता है। तो मैंने इस बात का यही उत्तर दिया कि जो गुरु मंत्र है वे केवल गुरु ही दे सकते हैं, वो मैं नहीं दे सकता। मैं उसके बारे में ज़्यादा चर्चा भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक नाम आपको दिया गया है आपके जपने के लिए, आपके मन को शांत करने के लिए, भगवान का और गुरु महाराज का ऋण उतारने के लिए। साथियों, मेरा मानना यह है कि गुरु महाराज का जो कार्य है, और यही बात मैंने श्री विनोद अग्रवाल जी के श्रीमुख से भी सुनी थी, कि गुरु का जो कार्य है वो है कि आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाना। आपकी मंजिल क्या है? आपकी मंजिल है भगवान के रास्ते पहुंच जाना, भगवान के द्वार पहुंच जाना। वहां जाकर गुरु का कार्य संपूर्ण होता है। गुरु नाम में क्या राम है या कृष्ण है? तो गुरु नाम में चाहे राम हो या कृष्ण हो, नाम तो वही है। अब बाबा लाल जी का नाम है, नाम तो भगवान का ही है। वे भी आपका नाम है या मेरा नाम है, वे भी भगवान के द्वारा दिए हुए ही नाम है। तो इसमें गुरु जी के मंत्र आप लेना चाहें आप ले सकते हैं, अगर आपकी इच्छा हो आप नहीं लेना चाहें ना ले सकते हैं। इसके साथ में आपने मुझे बताया था कि आप हरे राम हरे कृष्ण माला का जाप करते हैं और गिन कर करते हैं। तो मेरा मानना यह है कि माला को कभी गिनना नहीं चाहिए। आप जितनी हो सके, जरूरी नहीं है कि आपने माला, देखिए मेरा मानना है, बाकी लोग क्या कहते हैं उसके बारे में मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन मेरा मानना यह है कि आप अगर माला को गिनते भी हैं और अगर बीच में अधूरी छोड़कर भी चले जाते हैं तो इसमें कोई पाप नहीं है। आपके पास जितना समय है, आप जितना नाम भगवान का ले सकते हैं, मन से ले सकते हैं, सच्चे, वो आप लीजिए। लेकिन अगर आप गिन करके माला कर रहे हैं तो आपके मन में एक लॉक बन जाता है, आपका मन एक जगह पर ब्लॉक हो जाता है कि आज मुझे 10 माला करनी है। तो आप 9वीं माला पे अगर आपको किसी कार्य में जाना पड़े, जो कि और भी महत्वपूर्ण कार्य हो, बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है या खाना बनाना है या कुछ भी ऐसा कार्य है जो आपके लिए उस समय आता है, विघ्न बनता है, तो उस कार्य को करते समय आपके मन में यही रहेगा कि मेरी एक माला छूट गई। इसीलिए मेरा मानना है कि भगवान का नाम जितना मर्जी लीजिए, उसको गिनिए मत। एक नियम बनाने के लिए माला करना, माला को गिनना, मन के गिनना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको गिनना कहाँ तक ठीक है? क्योंकि भगवान तो आपको गिन करके नहीं देते, वे तो बस देते हैं, सोचते भी नहीं हैं। आपको जितना मिलना है उतना मिलेगा ही। इसी के बाद में एक सवाल और आया था कि मेरी इच्छा है कि मैं गोलोक धामों में जाऊं, भगवान के श्री चरणों में जाऊं। तो साथियों, भगवान को आप जितना याद करेंगे, उनको कहते हैं ना कि जब आप मरणासन्न हो, जब आपकी मृत्यु नज़दीक हो और आपके मन में अगर भगवान का ही नाम है, तो आपको वैसे ही मोक्ष प्राप्ति हो जाती है, गोलोक धाम भगवान का मिल जाता है। लेकिन अगर आपके पास इतना समय है, आप जानते हैं कि मेरी लाइफ को, वैसे तो कोई भी नहीं जानता कि किसकी लाइफ में कितना समय है, लेकिन आपको पता है कि अगर मेरे पास इतना समय है भी, जितना भी समय है, लेट से कि आज से आपके पास में 5 साल है, 5 महीने हैं, 5 मिनट या 5 सेकंड भी हैं, तो आप अगर भगवान का स्मरण करें, भगवान को याद करें और भगवान का नाम लेकर ही अपने प्राण छोड़ें, तो आपको गोलोक धाम की प्राप्ति हो जाएगी। इसके बाद मुझसे पूछा गया था कि हमारे गुरु महाराज श्री बाबा लाल जी की एक वाणी है, क्या मैंने वो वाणी पढ़ी है? तो मैंने उस वाणी का कुछ हिस्सा पढ़ा है, पर क्योंकि जो पुस्तक मेरे पास में है उसमें वाणी लिखी है, पर वाणी का जो तात्पर्य है हिंदी में वह नहीं लिखा है, तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है वाणी को समझना। तो वाणी मैंने पढ़ी है, किंतु मुझे वाणी का इतना ज्ञान नहीं है। इसके बाद मैंने यही बोला था कि जो मेरी समझ है उसके अनुसार मैंने आपको आपके उत्तर दे दिए हैं। किंतु अगर आपको अभी भी लगता हो कि मेरे प्रश्नों के उत्तर अभी भी संपूर्ण नहीं है या मुझे और किसी से भी पूछना है, तो आप चाहें तो बाबा लाल जी की गद्दी पे जो महाराज जी बैठते हैं उनसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं। मैं उनका फ़ोन नंबर अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप चाहें तो आप उनसे फ़ोन पर बात भी कर सकते हैं। जय जय श्री बाबा लाल जी, जय जय श्री राधे। तो साथियों, अब हम प्रवेश करते हैं श्रीमद् भागवत पुराण की आरती में। जय जय श्री राधे।